नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे एएमओ ऑर्डर की। बर्गर किंग को अब अगर आपको बेचना है तो कौन सी ऐसी ट्रिक है जिससे आप बड़े आराम से बेच सकते हो, ये मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो के अंत तक आपको ज़रूर बने रहना है, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आपका जो भी ब्रोकर हो वहाँ पर आप वॉच लिस्ट खोलिए, उसमें अपना स्टॉक सेलेक्ट कीजिए, बाई सेल पे जाइए और स्टॉक आपके पास है तो ऑफकोर्स सी बात है आप सेल करोगे। सेलिंग पे जाइए, सेलिंग पे ढेर सारी चीज़ें आपके साथ अवेलेबल होती हैं। रेगुलर ऑर्डर ये होता है स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लेने के लिए, या फिर आप नॉर्मली इंट्राडे भी कर सकते हो रेगुलर ऑर्डर से। फिर कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर जो होता है ये इंट्राडे के लिए स्पेशली बना हुआ है। उसके बाद आता है एएमओ ऑर्डर। एएमओ ऑर्डर क्या होता है ये भी समझ लीजिए, आफ्टर मार्केट ऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, एक तरीके से ये हम आपकी मजबूरी वाला ऑर्डर होता है कि हम मार्केट के दौरान अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए हम एएमओ ऑर्डर लगाते हैं। एएमओ ऑर्डर तब काम करता है जब मार्केट बंद होती है। इसका मतलब क्या है, वहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा? जी नहीं, आप ये ऑर्डर एक्सचेंजेस के पास भेज देते हो। ऑर्डर एग्जीक्यूट तभी होगा जब मार्केट ओपन होगी। इस चीज़ को नोट रखिएगा, आगे काम आएगी। ठीक, अब आपको एएमओ ऑर्डर लगाना है तो आप इंट्राडे के लिए भी एएमओ ऑर्डर लगा सकते हो, आप इंट्राडे ट्रेड भी इससे कर सकते हो, कुछ लोग करते हैं। बाकी आपके पास अगर स्टॉक्स हैं तो उसको आपको बेचना है तो लॉन्ग टर्म पे क्लिक कीजिए। आपके पास जितनी क्वांटिटी है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, जितनी भी क्वांटिटी है आप यहाँ पर डाल दीजिए, जो भी क्वांटिटी। उसके बाद प्राइस को आपको सेलेक्ट नहीं करना है, आपको जो ऑर्डर है उसको डालना है मार्केट पे। ठीक है, मार्केट पे डालना है। स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट इसको नहीं छूना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको सेलिंग पे क्लिक कर देना है। जब आप सेल पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑर्डर लिस्ट में चला जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ऑर्डर लिस्ट में आपके सामने मिलेगा। ऑर्डर लिस्ट में आप आकर देखेंगे तो यहाँ पर ओपन ऑर्डर्स में आपका बर्गर किंग 7,000 क्वांटिटी सेलिंग के लिए लगी हुई है। आज संडे है इसलिए भी एमओ ऑर्डर्स एक्सेप्ट हो गए, और कोई ऑर्डर आप लगाएंगे रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एमओ ऑर्डर्स हम लगा सकते हैं जब मार्केट बंद हो। सिर्फ हमने ऑर्डर लगाया है, एग्जीक्यूशन कब होगा, जब मार्केट खुलेगी। अब वापस चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। उसके लिए हम चार्ट खोलेंगे और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे। क्या सच में ये ब्रह्मास्त्र है आपके स्टॉक्स को बेच देने का, या कुछ और है, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि एमओ ऑर्डर पे वीडियो जरूर बनाइए, तो आपके साथ हाजिर हैं हम। अब पहले एग्जैक्टली आप समझ लीजिए एमओ ऑर्डर काम कैसे करता है। ठीक, चलिए मैं एक रफ एनालिसिस आपको दे रहा हूँ। बाजार 9:15 पे खुलती है, उससे पहले आप एमओ ऑर्डर लगा सकते हो। 9 बजे से पहले चलिए मान लेते हैं आपने एमओ ऑर्डर लगा दिया। ठीक, ये एमओ ऑर्डर 3:45 या 4 बजे के बाद भी आप लगा सकते हो। इस बीच के जो ऑर्डर्स आएंगे उनको कलेक्ट करती हैं एक्सचेंजेस। ठीक है, कलेक्ट कर ली, उसके बाद क्या करेंगी, जैसे ही बाजार खुलेगी यानी कि 9 बजे से 9:07 तक ये ऑर्डर्स भेज दिए जाते हैं। और ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला सिस्टम है। यहाँ पर फीफो लगता है, यहाँ पर जो पहले ऑर्डर देगा उसका पहले ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के चांसेस हैं। उसके बाद जिसके ऑर्डर क्वांटिटी मैच कर जाती है उसके ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के चांसेस हैं। ये सारी बातें होती हैं। अब अगर आप किसी एक लिक्विड स्टॉक में ये काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपके ऑर्डर एग्जीक्यूशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बाकी जब आप एक किसी इलिक्विड स्टॉक में ये काम कर रहे हो, जैसे कि अभी बर्गर किंग हो गया है इलिक्विड, क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा है। अब ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, आपका जो ऑर्डर है वो पेंडिंग ही पड़ा रह जाएगा, इवन वो कैंसिल हो जाएगा जैसे ही मार्केट खुलेगी, और फिर आप नॉर्मल मार्केट कंडीशंस में आ जाओगे। अब एक बात हमको बताइए, जब तक यहाँ पर किसी को बाई नहीं करना है तब तक सेलिंग वालों का काम कैसे बनेगा? मतलब कि जब सेलिंग वाले का माल किसी को उठाना ही नहीं है तो फिर इनका ऑर्डर एग्जीक्यूट कैसे होगा? आप चाहे एमओ लगा लो, चाहे फोमो लगा लो, चाहे कोई जादू वाली ट्रिक हो आपके पास वो भी लगा लो। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मैंने इतनी देर बताया वो आपके लिए मतलब 95% केसेस में यूजलेस है, मतलब उसका कोई उपयोग नहीं है। दूसरी चीज़ आप समझिएगा, अगर आपका एमओ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, और गलती से बहुत सारे लोगों का हो गया, देखो ट्रिक के साथ, ये ट्रिक नहीं है, आप इसको लगा सकते हो, अपनी किस्मत आजमा सकते हो। रेयर चांसेस में कोई बायर आ गया और आपका ऑर्डर उससे मैच हो गया, आपने सबसे पहले लगा दिया, तो कुछ चांसेस में लोगों के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो 1% से ज़्यादा लोगों के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते होंगे ऐसे इलिक्विड स्टॉक में। अभी यहाँ पर आप सोचिएगा, जब तक डिमांड नहीं आएगी आपके ऑर्डर्स नहीं एग्जीक्यूट होंगे, यानी कि स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी जब तक लोगों को नहीं दिखती है तब तक आपके ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट होंगे। अब ये मामला एक डरावने लेवल पे जा रहा है, लेकिन आपको लोग ट्रिक बता देंगे कैसे खरीदा जाता है, क्या किया जाता है। मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको उसका कड़वा सच भी मैंने बता दिया। ये कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी एक मजबूरी वाला ऑर्डर होता है। मुझे सबसे बेस्ट लगता है नॉर्मल कंडीशंस में मार्केट चलती रहे, वहाँ पर जो ऑर्डर्स लगते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं।
अब मैं एक और बात आपसे करना चाहूँगा, इस पे अलग से वीडियो भी बना सकता हूँ कि जो सर्किट लिमिट चेंज हो रही है इससे क्या होगा। देखिए अब अगर कल भी सर्किट लग गया 10% का, फिर हम लोगों के लिए एक और बैड न्यूज़ आ जाएगी कि आपके जो स्टॉक, आपका ये जो स्टॉक है उसमें सर्किट लिमिट 5% की हो जाएगी। ये मामला डरावना हो जाएगा, ये बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप एक चीज़ समझिए कि जो हमारे यहाँ बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, वीडियो लाइक कर देना। देखो होता क्या है कि एक्सचेंजेस या जो भी बड़े पदों पे बैठे हुए लोग हैं वो कहते हैं कि हम सारी चीज़ मॉनिटर करते रहते हैं, कहाँ पर ऑपरेटर गेम चल रहा है, कहाँ पर फालतू की चीज़ें की जा रही हैं, हम उसको देखते हैं। अभी आप एक बात बताइए, ये जो फ्रॉड हो रहा है इसको किसी को नहीं दिखाई देता क्या? ऐसा क्या था कि यहाँ पर 20% की डिमांड आ गई, ठीक है, स्टॉक खुलने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा क्या था अगले दिन भी 20% की डिमांड आ गई? ऐसा क्या था अगले दिन भी 20% की डिमांड आ गई? ऐसा क्या था अगले दिन भी 10% की डिमांड आ गई सुबह सुबह, ठीक, सुबह सुबह डिमांड आ गई और अचानक से आखिर क्या हुआ? कोई है सवाल पूछने वाला? क्या हुआ आखिर कि अचानक से सेलिंग आ गई? कोई बैड न्यूज आई क्या स्टॉक के लिए? नहीं आई। अब एक बात बताइए, जब आप यहाँ पर ये चीज़ मॉनिटर नहीं कर सकते हो तो भाई आपके साख के ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई बड़े पद पे बैठा हुआ इंसान इस वीडियो को देख रहा है तो मुझे ज़रूर niftyindia.in@gmail.com पे मेल करके सलाह दे सकता है कि यहाँ पर कुछ एक्शन लिया जा सकता है क्या। मतलब एक्शन किसके खिलाफ? एक्शन किसी के खिलाफ नहीं, एक्शन हम लोग मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि जिससे हम लोगों को ऐसे ना फंसाया जाए आगे चल के। क्योंकि कोई भी आ जाएगा, चाहे मैं आपको कितना भी समझा दूं, जब आप डिमांड देखोगे किसी चीज़ में, हम एक दूसरे को देखकर इंडिया में होता क्या है कि यहाँ पर एक दूसरे को देखकर ही लोग 95% केसेस में काम करते हैं, 99% केसेस में। अब यहाँ पर अगर आपको डिमांड दिख रही तो ऑफकोर्स सी बात है और भी लोग आएंगे माल खरीदने, और वो ट्रैप हो रहे हैं, उनको खुद अंदाज़ा नहीं होता, वो ट्रैप हो जाते हैं, फिर उनको पता चलता है अरे ये से क्या हो गया देखते देखते। इसीलिए मैं ऐसे स्टॉक्स के लिए ये गाना सेलेक्ट किया हूँ कि कुछ ऐसा कर कमाल की तेरा हो जाऊँ। अब ये आपको अपना बना लेंगे, उसके बाद कितनी बर्बादी आपको देंगे आपको नहीं पता। ऊपर से 30% की गिरावट है। अब मैं एक सलाह आपको दे रहा हूँ कि अगर आपको माल यहाँ पर पसंद था, किसी भी बेसिस पे पसंद रहा हो, किसी की डिमांड ही देखकर पसंद रहा हो, तो यहाँ पर आप 40% नीचे बेचने की बात क्यों सवाल पूछ रहे हो? कुछ और ऑप्शन नहीं है आपके पास, एवरेज करने का ऑप्शन नहीं है। क्योंकि मैं एक चीज़ आपको फिर से बता रहा हूँ जाते जाते कि आपका माल तभी बिकेगा जब एक ट्रेंड रिवर्सल आएगा, भले ही वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल ही क्यों ना हो। इसके लिए आप सतर्क रहिएगा क्योंकि खतरा अभी भी टला नहीं है। आपकी जेब से जैसे ही माल जाएगा फिर से स्टॉक में अप ट्रेंड चालू होगा, और वो कहाँ से चालू होगा? ये अभी पूरा का पूरा खेल ऑपरेटर के हाथ में है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं, वो जहाँ से चाहेंगे वहीं से इसकी कश्ती मोड़ देंगे। हम अपने हिसाब से आपको सलाह देने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही। हाँ, जाते जाते एक और चीज़ बता देंगे कि जो लोगों को मैंने एमओ ऑर्डर लगाने के लिए बताया है, आप लगा सकते हो, अपनी किस्मत आजमा सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली उस पर ट्रस्ट नहीं करता। और ये भी आपको मैंने बता ही दिया कि एमओ ऑर्डर आपके एग्जीक्यूशन बहुत सारे लोगों को तभी होंगे जब जब इस स्टॉक में डिमांड आ जाएगी, और जब डिमांड आएगी तो एक ट्रेंड रिवर्सल आना बहुत ही स्वाभाविक बात है। थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान रखना भी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।